फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करेंट डिक्शी पर स्वागत है। दोस्तों, अब बात करेंगे आपसे EIM अर्थात इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। ये आपका चैप्टर नंबर दोस्तों 2 है, जिसका नेम है मापन एवं त्रुटियां, मेजरमेंट एंड एरर्स। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट जो कि पहला चैप्टर था, मैंने आपको इसका अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, चूंकि वो आपका बेसिक से स्टार्ट है, उसको देखना आपको बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल से आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो इसके पहले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो डिफिनीशन होते हैं तो उसको हम जानेंगे। तो इसमें क्या क्या शब्दावली अर्थात कौन कौन सी यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे पैमाने की। तो डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। जैसे हमने आपसे कहा है कि आपको डेली इवनिंग में आपको वीडियो देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर डेली इवनिंग में वीडियो मिलने के बाद आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा, इसी प्रकार पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो आप बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और मैं लगातार मोटिवेट होकर आपको पढ़ा सकूँ। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। चलिए, यहाँ पर आप बात करना चाहूँगा दोस्तों, नंबर आप पहले वर्ड की स्केल क्या है जिसे आप हिंदी में पैमाना बोलते हैं। तो इसमें यह चीज़ बताया गया कि सूचक उपयंत्रों में वह अंकित युक्ति जिस पर सूचक मापन राशि के परिमाण अथवा मात्रा को सूचित करता है पैमाना कहलाता है। दोस्त मेरे, आप ऐसे समझिए कि पैमाना क्या हुआ, जैसे कि आपकी कोई स्केल आप पटरी लेते हैं जिसे हिंदी बोले तो उसको लेते हैं, तो जिसमें देखिए सेंटीमीटर और आपका सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में चीजें दर्शाई रहती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की पटरी लेंगे तो वह क्या है, वह एज ए स्केल है। तो उसमें बस इतना ही आपको समझना है कि जब आप मीटर लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, तो उसमें जो आपका वहां पर रहेगा इस प्रकार से जो उसमें रहते हैं नंबरिंग आपके डिजिट रहते हैं और यहाँ से आपका ये पॉइंटर यूज किया जाता है। तो ये जो ऊपर रहता है ये एज ए स्केल काम करता है। तो स्केल ये बहुत इंपॉर्टेंट ये इसीलिए होता है क्योंकि इसी के मद्देनजर आप मापन करते हैं मेजरमेंट। तो यहाँ पर बताया गया कि सूचक उपयंत्रों में वह अंकित युक्ति जिस पर सूचक मापन राशि के परिमाण अर्थात मात्रा को सूचित किया जाता है वो स्केल पैमाना कहलाता है। नंबर 2, पैमाना परास बोले तो स्केल रेंज। स्केल रेंज क्या होता है, जैसा कि हमने आपसे बता दिया कि ये 15 सेंटीमीटर की पटरी है, तो इसकी रेंज कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो उसी प्रकार आपको ये समझना है कि यहाँ पर किसी उपयंत्र का परास उसके पैमाने पर अंकित अधिकतम पाठ्यांक होता है, अर्थात पैमाने पर दर्शाया गया अधिकतम पाठ्यांक उस पैमाने का परास है। हमने जैसे आपसे कहा कि ये आपकी स्केल है, ये आपकी 15 सेंटीमीटर की है, तो इसका रेंज अगर स्केल रेंज पूछा जाएगा तो कितनी है, वो आपकी 15 सेंटीमीटर है। चूंकि हमने क्या कहा, आपसे ये कहा जाता है कि इस पैमाने के अधिकतम जो पाठ्यांक है, तो अधिकतम पाठ्यांक कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर, तो वो आपका क्या हुआ, उस स्केल का स्केल रेंज हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से आपको उसमें जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ये सारी चीजें यूज जब की जाएगी तो उसमें जो आपका ऊपर रहता है, जहां तक पॉइंटर लगाकर आप जैसे ही करंट को फ्लो कराते हैं एमीटर के मद्देनजर उसको उसका मेजरमेंट करते हैं, तो स्केल आगे आपका जो पॉइंटर होता है उसमें विक्षेप होता है, तो वो क्या करता है, उस मेजरमेंट जो स्केल है उधर आपका जाता है। तो वहां से आप स्केल से देखते हैं कि कितने कहां पर आपका करंट, कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो आप किससे पता चलता है, आपको स्केल से। तो उसका मैक्सिमम कितना रेंज है वो आपका बता देता है स्केल रेंज। चलिए धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, अभी स्टार्ट हो रहा है तो आप समझते चलिए। ठीक है, अब आता है नंबर 2, यहां पर पैमाना विस्तार जिसे बोलते हैं दोस्त स्केल स्पैन। तो यहां पर नाम से सारी चीजें वाकिफ हो रही, बस धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए। इसमें कहा जाता है कि आंशिक पैमाने पर अधिकतम पाठ्यांक तथा न्यूनतम पाठ्यांक के अंतर को पैमाना स्पैन कहते हैं। देखिए यहां पर ये रेंज की बात कर रहे थे, अब यहां पर स्पैन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर स्पैन का फार्मूला है यहां पर दोस्त, एसएस मतलब स्केल स्पैन इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। तो यहां पर अधिकतम पाठ्यांक माइनस मिनिमम पाठ्यांक यहां पर होगा स्केल रेंज। देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे कि हमने बताया कि ये भी आपका जो स्पैन भी हुआ 15, क्यों, क्योंकि अगर आपकी पटरी है तो वो 0 से स्टार्ट होगी और 15 सेंटीमीटर, यह बार बार आपको पटरी
बैटरी का इसलिए ले रहे हैं कि आपको सिंपल है समझने में। वैसे यहाँ पर जैसे कि एमीटर लिया जाएगा, तो अगर वो एमीटर आपका जीरो एम्पियर से मान के चलिए 5 एम्पियर का करंट को मीजर करता है, तो उसकी स्पैन की बात करें तो मिनिमम आपका पाठ्यांक क्या है, अधिकतम पाठ्यांक क्या है 5 और न्यूनतम क्या है 0। तो 5 माइनस 0 कितना है आपका 5 ही आएगा। तो स्पैन रेंज आपका स्केल स्पैन कितना हुआ 5 एम्पियर हुआ। ओके, तो आपको ये समझना है कि स्केल स्पैन क्या हुआ आपका अधिकतम पाठ्यांक माइनस न्यूनतम पाठ्यांक। चलिए धीरे धीरे समझते हैं। नेक्स्ट, आदर्श मान क्या है, आइडियल वैल्यू। देखिए किसी राशि का वह मान जो परम सत्य होता है आदर्श मान कहलाता है। ठीक है, जो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो बिल्कुल सही है, मतलब इसमें कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है, तो वो आपका क्या है परम सत्य है, तो वो आपकी आइडियल वैल्यू होगी। नेक्स्ट आपको दोस्त रियल। अभी देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो रियल आइडियल की बातें कर रहे हैं ये आगे आपका त्रुटि में काम आएगा, तो इसको समझते चलिए। एरर में बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखिए रियल वैल्यू क्या है कि किसी राशि का वह मानक जो उस राशि के आदर्श मान के प्रति अति निकट हो, रियल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, करेक्ट वैल्यू या पुअर वैल्यू। ठीक है, प्योर वैल्यू, पुअर नहीं प्योर वैल्यू। तो दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि आप वैसे तो आदर्श कोई चीज नहीं मिलती है, मेरा कहने का मतलब है आदर्श कुछ भी नहीं है, 100% कोई भी चीज नहीं होती है, कुछ ना कुछ हर चीज में एरर होता है, ये चीज आपको भी पता है। ठीक है, अब आइडियल गैस जैसे बात करते हैं आप केमिस्ट्री में, लेकिन आइडियल गैस आपको मिली नहीं है, माना जाता है कि ये आइडियल है। चलिए यहाँ पर जैसे कि आदर्श मान कहा जा रहा है, तो मान लीजिए कि आपकी 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इसके करीब 1.99 1.98 इस प्रकार से आपके वैल्यू मीजर करने पे आ रहे हैं। तो आप वास्तविक या रियल वैल्यू किसे कहेंगे, जो इसके बहुत ज्यादा आपके करीब होंगे उसे आप कहेंगे। तो 1.99 जो हुआ वो आपका एज ए रियल वैल्यू हुआ, 1.98 से चूंकि ये करीब है। नेक्स्ट अब बात करेंगे दोस्त मापित मान अर्थात मीजर्ड वैल्यू की। देखिए यहाँ पर हमने आपसे बात की वास्तविक मान बोले तो रियल वैल्यू, इसके जस्ट बाद बात करेंगे हम मीजर्ड वैल्यू की। अब देखिए मीजर्ड क्या होता है, रियल क्या होता है, इसको समझिए। यहाँ पर आपने एक मिनट, यहाँ पर हमने आपको एक चीज बताया दोस्त, अभी 1.99 1.98 वो आपका एक प्रकार से क्या हुआ, वह आपका एक प्रकार से मीजर्ड वैल्यू, चूंकि उसे आपने क्या किया मीजर किया है। ठीक है, आदर्श चूंकि मिलता नहीं है, आदर्श आपका मिलता नहीं, अगर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही तो वो आपका वास्तविक हुआ। वो तो हमने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि इसको आप आदर्श मानिए, लेकिन आपको ये चीज मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपकी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही वो आपका वास्तविक हुआ। ठीक है, आदर्श तो मिलता नहीं, लेकिन मान रहे हैं कि आपकी 2 एम्पियर एक आदर्श हुआ। ठीक है, तो उसके करीब जो होगा वो आपका वास्तविक होता है। लेकिन यहां पर बिल्कुल करेक्ट करना चाहेंगे आपको कि वास्तविक मान आपका वो है जो आपके आदर्श मान के प्रति अति निकट हो, तो आपका रियल वैल्यू या फिर एक्यूरेट या ट्रू या करेक्ट या आपका प्योर, ये आपकी होगी वास्तविक मान। मापित मान वो होता है किसी राशि का वह मान जो किसी माप यंत्र अर्थात किसी भी मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब आप इसको मापते हैं तो उस कंडीशन में वो जो वैल्यू होती है वो आपकी मीजर्ड वैल्यू कहलाती है। जैसे कि आप एक करंट फ्लो हो रही है, करंट आई फ्लो हो रही है, इसे आप आमीटर के माध्यम से मीजर करेंगे, तो आमीटर क्या हुआ, एक मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ, उससे आपने क्या किया, मापन इसका किया, तो वो क्या किया, उसको मीजर किया, तो वो वैल्यू जो प्राप्त होगी वो मीजर्ड वैल्यू प्राप्त होगी। ओके, आशा करता हूं ये चीज आपने समझा होगा। वो आपको वैल्यू जो क्या होगी, मापित मान होगी। तो वही चीज बताया, मापी जाने वाली राशि का यह मान माप यंत्र की यथार्थता पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी यथार्थता की बात भी करेंगे, एक्यूरेसी, ये सारी चीजें क्या होती है मैं भी आपको बताता हूं आगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें दोस्त यही है, मतलब कि मापित जो आपका माप यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका यथार्थता का मतलब उसका आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना अच्छा है, कितना बेटर है, कितना एक्यूरेट वैल्यू को निकालता है। जैसे कि आपने 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही मान लीजिए, तो उससे आपने उसको मीजर किया मीटर लगाकर कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो आपका कम आया या फिर ज्यादा आया। अगर वही कम ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंट दे रहा है तो उसकी यथार्थता क्या हुई, कम। ये तो अभी मैं बात करूंगा उसमें, चूंकि एरर क्या होता है और यथार्थता क्या होती है, डिफरेंट आपको समझ में आएगा। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि जो मीजर्ड वैल्यू होगी जब किसी इंस्ट्रूमेंट से आप मापन करेंगे तो सिंपल सी बात है उसकी मीजर्ड वैल्यू हुई। चलिए नेक्स्ट दोस्त विभेदन क्या होता है, जिसे आप बोलते हैं रिजोल्यूशन। ये आपका होता है कि मापयंत्र का वह गुण जो 2 सूक्ष्म मानों में विभेद ज्ञात करता है
उसे विभेदन कहते हैं। विभेदन की क्षमता वैद्युत उपयंत्रों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्रों में अधिक होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप समझना चाहेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर विभेदन का मतलब दोस्त, यहाँ पर आपसे सिंपल सा कहा जा रहा है कि जो दो सूक्ष्म मानों में विभेद ज्ञात करता है। मतलब आपको जैसे कि आपने माप यंत्र का वह गुण, मतलब आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, उससे आपने मापन किया, उससे आपने दो वैल्यू निकाली। जैसे कि आपने करंट को ही, आपने बार बार करंट इसलिए ले रहा हूं, ये सिंपल सा आप इसको समझते चलिए। एग्जाम्पल चेंज करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी करंट ही फ्लो हो रही है, इसमें आपने एक I1 आपने मीजर किया इस करंट को, एक I2, तो इनमें क्या हुआ, इनमें आपने इन दोनों वैल्यू में दो सूक्ष्म मानों में विभेद आपने ज्ञात किया कि इसमें क्या डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो इन्हीं का विभेदन आपका क्या कहलाता है, इसी के मतलब प्रॉपर्टी जो हुआ वो विभेदन कहलाता है। तो विभेदन क्या हुआ, दो सूक्ष्म मानों में विभेद ज्ञात करना। और ये चीज इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि विभेदन की जो क्षमता होती है वैद्युत उपयंत्रों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्रों में, जो आपके छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं, वो ज्यादा मतलब एक्यूरेट कह सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी उनके अंदर होती है। ये चीज कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा होता है, क्योंकि कह सकते हैं वो छोटे उपकरण होते हैं तो चीजों को बेटर तरीके से आपको देते हैं। और जितना ज्यादा बड़ा उपकरण होगा उतने ज्यादा लॉसेस, ज्यादा एरर, ये चीजें होती है, यह चीज आपको पता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्त, यहां पर कैलिब्रेशन विषय बोलते हैं अंशांकन की। अंशांकन यहां पर क्या कहा जा रहा है, इस डिफिनीशन, छोटे छोटे डिफिनीशन है लेकिन चीजों को समझते चलिए जिससे आगे के टॉपिक आपको क्लियर हो। इसमें कहा जाता है कि किसी मापयंत्र के अंशांकन का तात्पर्य, बोले तो कैलिब्रेशन का तात्पर्य उस मापयंत्र के किसी मानक मापयंत्र से तुलना करना है, मापन से तुलना करना है कि माप यंत्र के निर्माण काल में पैमाने का अंशांकन किया जाता है, जिसे पैमाना स्केल, एक मिनट इसको समझना पड़ेगा। इस अंशांकन का मतलब, कैलिब्रेशन का मतलब इसका तात्पर्य निकल रहा है कि जब आप किसी मापयंत्र का यहाँ पर निर्माण करते हैं तो इसी किसी मानक मापयंत्र से आप कंपैरिजन या तुलना, आप समझिए, उससे आप तुलना करते हैं, ठीक है। और तुलना करने पर जो आपको प्राप्त होता है वो आपका अंशांकन होता है। मतलब यहाँ पर जब आप अंशांकन का, ये मतलब इसका मतलब जो है वो कह रहा है कि आप किसी मापयंत्र के निर्माण कार्य में आप पहले किसी मानक मापयंत्र से उसका तुलना करेंगे और माप यंत्र के निर्माण काल में पैमाने का अंशांकन किया जाता है, जिसे पैमाना अंशांकन कहते हैं। और ये जो आपका पैमाना अंशांकन होता है, ये कैलिब्रेशन होता है, ये माप यंत्र में त्रुटि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इसमें यह चीज भी कहा गया कि ये उक्त दोनों आपको अंशांकन जो है, एक को प्राथमिक एक को द्वितीयक अंशांकन कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा डीपली चीजें हैं। जब आप जो ज्यादा मेजर करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, वो चीजें ज्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो ये शब्दावली में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो चीजों को आप समझिए, ठीक है। ये आपके इसको समझिए कि कैलिब्रेशन जो आपका होता है, किसी माप यंत्र का अंशांकन जो होता है वो आपका क्या होता है, किसी स्टैंडर्ड, किसी जो आपका स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे कंपैरिजन किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक अब आ चुका है, एरर। एरर क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छे मैं आपको डिफरेंट समझाने वाला हूं। देखिए एरर क्या है कि मापित मान माइनस वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि बोले तो एरर कहते हैं। देखिए दोस्त, मापित मान का इंग्लिश आपको हमने बताया मीजर्ड वैल्यू होता है, और वास्तविक का तो आपको पता चल गया, एक्चुअल कहें या फिर आप एक्चुअल कहें, रियल वैल्यू कहें, बहुत से यहाँ पर उसके एक्चुअल, रियल, प्योर, ये सभी इसके हैं वास्तविक मान के मान, ठीक है। तो एरर, इसका एक फार्मूला आप इसको याद रखिए कि इसका होता जो है मापित मान माइनस वास्तविक मान इक्वल टू त्रुटि जो होता है, इसका फार्मूला है त्रुटि इक्वल टू प्लस माइनस त्रुटि इक्वल टू मापित मान माइनस वास्तविक मान। तो त्रुटि क्या स्टार्ट होता है, एरर मतलब आपका ई से स्टार्ट होता है, ई इक्वल टू मापित मान मतलब मेजर्ड वैल्यू, ये आपका एम से स्टार्ट होता है, एम माइनस वास्तविक मान आपका एक्चुअल वैल्यू कहें, या फिर इसका आप याद रखें क्या दोस्त, इसका आपको एक ई इक्वल टू एम माइनस एक बड़ा याद रखें, जिससे आपको एक्चुअल, एक मिनट इसको रियल करें, हाँ ठीक है, रियल वैल्यू। तो ये फार्मूला आपका बन गया ई इक्वल टू एम माइनस आर। कैसे, देखिए ई आपका एरर हो गया, एम आपका मेजरमेंट वैल्यू हो गई, आर आपका रियल वैल्यू हो गया। कैसे इसको याद रखिएगा, देखिए ई इक्वल टू एम माइनस आर, ई आपका क्या है, ये आपका सबसे छोटा हुआ,
ऐसे आप बढ़िए, ये आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ABCD में जैसे आपका आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ता जाता है, उसी प्रकार आपका E आया, उसके बाद आपका ABCD में आपका क्या आता है, M आता है, उसके बाद आपका R आता है। ठीक है, तो ऐसे आप क्रम से याद रखिए कि E इक्वल टू M माइनस R होता है। ये आपको कंफ्यूजन कभी ना हो कि पीछे होता है आगे होता है, मतलब आपको याद रखना, आप कैसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि E इक्वल टू M माइनस R सदैव आप रखिए कि E आपका एरर हुआ, M आपका मेजरमेंट वैल्यू, R आपका रियल वैल्यू, तो E इक्वल टू M माइनस R। कैसे आप आगे की तरफ जैसे A टू Z आप बढ़ते हैं उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। R सबसे लास्ट में होगा, फिर M होगा और सबसे पहले E आपका होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये हमें ये समझा रहा हूं दोस्त कि E इक्वल टू M माइनस R जो आपका फार्मूला बना उसमें आपका कंडीशन बनता है। अगर आपसे कोई पूछता क्या त्रुटि प्लस माइनस होती है, तो बिल्कुल त्रुटि आपकी जो एरर होती है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, लेकिन जीरो आपकी नहीं हो सकती। जीरो आपकी त्रुटि बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर त्रुटि है तो है, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। तो आप ये समझिए यहां पर आपको दिया गया मापित मान माइनस वास्तविक मान, मीजर्ड वैल्यू है माइनस रियल वैल्यू। तो इसको आप यहां पर ये याद रखेंगे, अगर आपका मापित मान ज्यादा है तो आपकी त्रुटि जो होगी पॉजिटिव होगी, अगर आपकी मीजर्ड वैल्यू कम है तो आपका निगेटिव होगा। आप ऐसे याद रखिए, हमने फार्मूला क्या बताया, E इक्वल टू M माइनस R, E इक्वल टू M माइनस R फार्मूला बताया। अगर फर्स्ट कंडीशन में M का मान R से बड़ा है, M इज ग्रेटर देन R, तो उस कंडीशन में आपका E का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अर्थात एरर आपका प्लस होगा। अगर एक कंडीशन में M इज लेस देन R, अर्थात M का मान R से क्या है, छोटा है, अर्थात जो मीजर्ड वैल्यू है वो आप रियल वैल्यू से आपने कम मापन किया है, तो उस कंडीशन में E का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, E इक्वल टू M माइनस R, E आपका एरर, M मीजर्ड वैल्यू, R आपकी रियल वैल्यू। अगर M पहला कंडीशन है M इज ग्रेटर देन R, तो E का मान आपका प्लस होगा, अर्थात त्रुटि आपकी प्लस होगी। सेकेंड कंडीशन, अगर आपका M इज लेस देन R, तो उस कंडीशन में आपकी M का मान मीजर्ड वैल्यू आपकी कम है, रियल वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर आप माइनस करेंगे तो E का मान निगेटिव आएगा। ओके, आशा करते हैं ये चीज आपने समझा होगा। इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने बताया जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर 2 एम्पियर की करंट इस कंडक्टर से फ्लो हो रही है, इस कंडक्टर से आपकी 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो ये 2 एम्पियर की करंट आपकी क्या हुआ, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू हुआ, अर्थात ये रियल आपका रियल में ये करंट फ्लो हो रही है इतनी। ठीक है, अब आपने एक बार मीजर किया, आपने मीजर किया 1.98, क्या मीजर किया आपने 1.98 एम्पियर, ये आपकी मीजर्ड वैल्यू अर्थात M की वैल्यू हुई। तो इस कंडीशन में बताइए कि त्रुटि आपकी प्लस होगी या माइनस होगी। भाई आपने 2 एम्पियर करंट रियल आपने दिया गया 2 एम्पियर और आपने मीजर किया, मीटर को लगाकर आपने मीजर किया, आपका 1.98 एम्पियर करंट आई, तो आपका त्रुटि प्लस होगा या माइनस। तो हमने क्या बताया, अगर आपका M का मान पहली कंडीशन है M इज ग्रेटर देन R, तो M इज ग्रेटर देन R होगा तो आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर M इज लेस देन R होगा तो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां तो आपका M इज लेस हो रहा है ना दोस्त, कम हो रहा है, क्योंकि ये 2 एम्पियर था ये 1.98 हो गया, तो यहां पर जब कम हो रहा है तो आपकी एरर क्या होगी, एरर आपकी इस कंडीशन में निगेटिव होगी। इसी कंडीशन में अगर आपकी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और वहां पर आप मतलब मीजर्ड करते तो आप वहां पर इससे अधिक अगर आप मीजर कर लेते, अगर आप मान लीजिए 2.05 एम्पियर ही मीजर कर लेते, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में आपने ये आपकी क्या है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू अर्थात ये आपकी रियल याद रखिए जिससे बेटर रहेगा, ये आपकी रियल है जो कि 2 एम्पियर करंट में फ्लो हो रही। जब आपने इसको मीजर किया तो आपने मीजर्ड वैल्यू आपकी M की वैल्यू हुई 2.05, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो 2.05 आप किसको करेंगे, 2.05 माइनस 2 करेंगे, 2.05 माइनस 2 करेंगे ना, मीजर्ड M माइनस R फार्मूला है आपका, तो मीजर्ड माइनस आप करेंगे रियल, तो आपका आएगा कुछ तो इसकी वैल्यू आएगी जो कि आपकी आएगी प्लस। तो यहां पर आपका क्या है कि M इज ग्रेटर देन R है, तो इस कंडीशन में आपकी एरर पॉजिटिव होगी। तो आशा करता हूं ये आपने समझा होगा, ये फार्मूला आप याद रखिए, E इक्वल टू M माइनस R। ओके, एरर इक्वल टू मीजर्ड वैल्यू माइनस रियल वैल्यू। अगर M इज ग्रेटर देन R तो उस कंडीशन में आपका प्लस होगा, M इज ग्रेटर देन R तो प्लस, M इज लेस देन R तो आपका निगेटिव हो गया। क्या निगेटिव होगा, त्रुटि, एरर, E का मान। ओके, ये E का मान आपका प्लस माइनस होगा। ठीक है, आशा करता हूं ये चीज आपने समझा होगा। हमने बहुत कोशिश की इसको आपको समझाने की, इससे
अगर आप संतुष्ट हुए, चीज़ों को आप समझ पाए, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट आपका एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी क्या है, जो अभी हमने पहले ही कहा था कि आगे हम आपको बताने वाले हैं, जिसे हिंदी में यथार्थता बोलते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर बताया गया वह वास्तविक मान से मापित मान की समीपता है। एक रियल वैल्यू और एक मीजर्ड वैल्यू के बीच कितनी नजदीकी है, ये आपकी यथार्थता दर्शाता है। मतलब भैया एक आपकी मीजर्ड वैल्यू है और एक आपकी रियल वैल्यू है, ठीक है। तो इसके बीच कितनी नजदीकी है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस है तो यथार्थता कम। ध्यान से सुनिएगा, जितनी करीबी रहेगा मामला उतना, इसका मतलब इनके बीच जितना कम डिफरेंट, उसमें उतना ही आपकी यथार्थता ज्यादा होगी। मतलब इसका यह है कि त्रुटि आपने पढ़ा कि मीजर्ड वैल्यू माइनस वास्तविक वैल्यू, तो इनके बीच अगर त्रुटि कम तो यथार्थता ज्यादा। कंडीशन समझ गए आप? मतलब यथार्थता जो होती है वो त्रुटि की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम एरर को ई से डिनोट कर रहे हैं, 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, ए के, मतलब एक्यूरेसी के। तो अगर आपकी त्रुटि कम है तो आपकी मतलब कि जो एक्यूरेसी होगी वो आपकी बेटर होगी, मतलब ज्यादा होगी, ठीक है। यहां पर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बातों को समझिए। और अगर आपका मतलब एरर ज्यादा है तो एक्यूरेसी आपकी क्या होगी, कम होगी। तो वही चीज यहां पर कहा गया, यह वास्तविक मान से मापित मान की समीपता है। अतः यथार्थता को मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर मापा जा सकता है, और इसका अंतर जितना कम होगा यथार्थता उतनी अधिक होगी। मैंने आपसे क्या कहा, इन दो मानों के बीच प्लस हो या माइनस हो, बातों को समझिएगा, इनके बीच जो है आपका डिफरेंट, जैसे कि हमने बताया ये 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इनके बीच जो आपका 2.05 हो या 1.98 हो, इनके बीच जो डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट तो है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट बहुत कम होना चाहिए। जिसका कम डिफरेंट होगा उसकी एक्यूरेसी बेटर है। मेरे दोस्त ऐसे सिंपल सा आप समझिए, आपके घर में आप करंट को मीजर कर रहे हैं, और वो ज्यादा मीजर मतलब जो उसकी फ्लो हो रही है वो आपका उससे कम या ज्यादा दर्शा रहा है, तो वो कहां पर एक्यूरेसी हुआ, मतलब कितना यथार्थ वैल्यू दे रहा है, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। कितनी उसकी एक्यूरेसी है, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो यथार्थता को मापित मान माइनस वास्तविक मान का मान जो होगा वो कम होना चाहिए। जितना आपका अंतर कम होगा, त्रुटि कम होगी, उतना ही ज्यादा वो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, यथार्थ एक्यूरेसी वैल्यू देगा, उसका उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू आपको देगा। ओके, तो आपको यथार्थता चीजें समझ में आ गई। यथार्थता आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपके एरर के। चलिए परिशुद्धता, थोड़ा डिफरेंट है, चीजों को समझिए। परिशुद्धता बोले तो प्रिसीशन, इसमें क्या कहते हैं कि माप यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के मापित मानों की पारस्परिक समीपता को परिशुद्धता कहते हैं। देखिए जैसे कि हमने बताया कि आपकी 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, एक में आपने I1 निकाला, इसका मान एक I2 एक I3, मतलब इसी 2 एम्पियर की करंट को आपने मापन जो किया वो 3 टाइम किया, मतलब आपने 3 बार उसका मेजरमेंट किया, और तीनों बार आपको किसी बार आपको अलग अलग वैल्यू मिली, किसी बार सेम मिली। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक ही राशि के मापित मानों की पारस्परिक समीपता, आपकी एक ही राशि है 2 एम्पियर करंट, इसी का आपने बार बार, एक बार I1 एक बार I2 एक बार I3, इन तीनों का आपने मापन किया, आपकी जो भी वैल्यू प्राप्त हुई, जब इन तीनों का आप पारस्परिक कंपैरिजन करते हैं और इसमें समीपता देखते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं परिशुद्धता। तो मतलब यहां पर क्या आपको मतलब निकला कि एक ही राशि होगी, उसको आपने जो मेजर किया तो आपकी डिफरेंट या सेम जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई, उनकी पारस्परिक समीपता को देखा जाता है, तो उस कंडीशन, उस प्रॉपर्टी को आप बोलेंगे प्रिसीशन या फिर परिशुद्धता। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है दोस्त यहां पर पुनरावृत्ति योग्यता, बोले तो आपका ये क्या होगा, रिपीटेबिलिटी, ठीक है। चलिए कुछ भी है, थोड़ा डिफरेंट है पढ़ने में, ठीक है। पुनरावृत्ति योग्यता, रिपीट हो रहा है, इसके शब्द समझिए। यहां पर आप इसको देखिए, ये रिपीट हो गया, रिपीट एबिलिटी, जिसमें रिपीट होने की योग्यता हो, बार बार पुनरावृत्ति की योग्यता हो। तो यहां पर शब्द से वाकिफ हो रहा है कि माप यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के मापित मानों की समानता को पुनरावृत्ति योग्यता कहते हैं। एक ही राशि के मापित मानों की समानता को क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति योग्यता। मतलब मेरे दोस्त आपका यहां पर क्या हुआ कि एक ही राशि है, ठीक है, एक ही राशि जो आपकी करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए जो करंट फ्लो हो रही है
उसमें आपकी समानता दर्शाए। देखिए परिशुद्धता में क्या अंतर है, इसमें उसी सेम आपको पारस्परिक समीपता को दर्शाता है, इसमें मापित मान की समानता को दर्शाता है। अर्थात अगर आपने करंट जो आपकी 2 एम्पियर है उसमें आपने एक 1.98, एक आपने 1.99 और एक आपने 1.98, तो ये क्या हुआ, दोनों ये 1.98 1.98 सेम हुआ, तो ये समानता को दर्शा रहा है। तो ये आपकी जो हुआ यहाँ पर, ये जो हुआ वो इंस्ट्रूमेंट की क्या कहलाएगी, वो आपकी रिपीट एबिलिटी अर्थात पुनरावृत्त योग्यता कहलाएगी। तो इस कंडीशन में समझिए आप जो आप ही एक ही राशि का मापन कर रहे हैं उसमें अगर एक ही वैल्यू बार बार आ रही है तो वो आपका क्या दर्शाएगी, वो आपका रिपीट एबिलिटी कहलाती है। ओके, पुनरावृत्ति योग्यता। नेक्स्ट आपका है दोस्त यहाँ पर अल्पत बाक लीस्ट काउंट। ये क्या है, किसी माप यंत्र द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापित न्यूनतम मान को उस माप यंत्र का अल्पत माप या फिर अल्पत माप कहते हैं या अल्पत माप कहते हैं। मतलब एक छोटी, एक न्यूनतम वैल्यू किसी माप यंत्र द्वारा, जब आप मापन इंस्ट्रूमेंट द्वारा किसी वैल्यू का मापन करते हैं तो उसकी सबसे जो कह सकते हैं न्यूनतम मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी अल्पत माप कहलाती है। नेक्स्ट दोस्त यहाँ बात करेंगे संवेदनशीलता की। सेंसिटिविटी क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी क्या होती है कि किसी माप यंत्र द्वारा मापी जाने वाली चर राशि में परिवर्तन करने से माप यंत्र के डायल पर जो विक्षेप होता है उसे उस माप यंत्र का संवेदनशीलता कहते हैं और इसे सुग्राहिता भी कहते हैं। समझिए, अगर आपकी दोस्त ये आपका अमीटर है, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर लगा हुआ है क्या, ये आपका पॉइंटर है जो कि आपका दर्शाता है, जैसे यहाँ पर 1 एम्पियर 1 वोल्ट यहाँ पर बना हुआ है, अच्छे से चीजों को तो नहीं दर्शा पा रहा हूँ, यहाँ पर 3 एम्पियर, यहाँ 4 5 इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर पॉइंट आपका है। तो अगर आप अभी तक 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी तो आपका 2 एम्पियर तक दर्शा रहा था। अब इसी माप यंत्र में थोड़ा सा आप करंट में थोड़ा सा आप परिवर्तन कर देते हैं, थोड़ा सा आप बढ़ा देते हैं, तो वो आपका क्या होगा, ये पॉइंटर आगे बढ़ जाता है, ये पॉइंटर आगे बढ़ जाता है। तो इसका कहने का मतलब वही है कि जब किसी माप यंत्र द्वारा मापी जाने वाली चर राशि में परिवर्तन करने से माप यंत्र के डायल में जो विक्षेप होता है वह माप यंत्र का संवेदनशीलता कहलाता है। मतलब अभी आपका 2 एम्पियर पर था, आपने करंट को जैसे ही आपने पॉइंट में या कुछ भी आपने जैसे ही बढ़ाया, ये आपका पॉइंटर आगे की तरफ खिसक गया। तो ये क्यों खिसका, चूंकि इसकी सेंसिटिविटी जो है, संवेदनशीलता बेटर है। अब ये अच्छी है इसकी सेंसिटिविटी या नहीं, ये डिपेंड करेगा दोस्त। अगर आप करंट को जैसे ही यहाँ पर जैसे ही करंट को इंक्रीज करते हैं, आपका जो आपका विक्षेप जो होता है डायल अर्थात जो पॉइंटर है तुरंत अगर बढ़ता है तो उसकी सेंसिटिविटी अर्थात अच्छी है, संवेदनशीलता बेटर है। अगर वो टाइम लेता है तो कह सकते हैं वो आपका क्या है, सेंसिटिविटी कम है। क्योंकि आप समझिए कि ये जैसे कि आपका मीटर है उसमें आप करंट को बढ़ा रहे हैं और जब बढ़ा रहे हैं उसके कुछ देर बाद वो बढ़ रहा है, तो इसके मतलब वो उसका जो कैच करने वाला पॉइंट है कि जैसे करंट बढ़ा उसे तुरंत हो जाना चाहिए, लेकिन तुरंत नहीं हो रहा, इसका मतलब उसकी संवेदनशीलता जो है वो कम है। ठीक है, तो बात तो आपको समझ में आ गई कि किसी माप यंत्र द्वारा मापी जाने वाली चर राशि में जब आप परिवर्तन मतलब 2 एम्पियर की करंट को हम 3 एम्पियर या 2.5 एम्पियर जैसे ही करते हैं तो माप यंत्र का जो डायल है उसमें विक्षेप डिफ्लेक्शन जो है तुरंत हो जाए, जो प्राप्त होता है वही आपकी संवेदनशीलता है और उस माप यंत्र की संवेदनशीलता को आप सुग्राहिता भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्त स्थायित्व से मतलब है स्टेबिलिटी। तो माप यंत्र में सुग्राहिता के व्युत्क्रम को ही स्थायित्व अर्थात स्टेबिलिटी कहते हैं। सिंपल सी बात है दोस्त, संवेदनशीलता क्या है कि आप जब करंट को आगे फ्लो कराते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो वो आपका क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो उसमें स्थायित्व तो नहीं रहा, वो संवेदनशील है, तुरंत वो आगे बढ़ेगा। और संवेदनशील है, स्थायित्व का मतलब स्टेबल मतलब रुका हुआ, स्थायित्व होना चाहिए, कुछ उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो जस्ट इसका क्या होता है, सुग्राहिता को ही आप संवेदनशीलता कहते हैं, यहाँ पर मेंशन है। तो सुग्राहिता जो होता है वो स्टेबिलिटी का आपका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ये आपको याद रखना है कि जो आपकी स्टेबिलिटी होगी वो सुग्राहिता के आपके क्या होगी, विपरीत होगी। और सुग्राहिता क्या है कि जब किसी माप यंत्र के डायल में जो विक्षेप प्राप्त होगा, विक्षेप बोले तो डिफ्लेक्शन जो आपको प्राप्त होगा, वो आपको सेंसिटिविटी अर्थात संवेदनशीलता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि यथार्थता तथा परिशुद्धता में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। देखिए
प्रिसिशन में क्या है कि वास्तविकवाद से वापितवाद की समीपता को यथार्थता कहते हैं। बातों को समझिए, हमने क्या कहा, यथार्थता बोले तो एक्यूरेसी, किसी चीज को वैल्यू को निकालना, एक्यूरेट वैल्यू निकालना। मतलब क्या हुआ कि आपसे कहा गया, जैसे हमने बताया कि जो वास्तविकवाद है, जैसे 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है तो आपकी 2 एम्पियर आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका मीजर करने में 2 एम्पियर से कम या ज्यादा आ रहा है और उनके बीच जो अंतर आ रहा है, अगर अंतर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब उसकी जो एक्यूरेसी है, उस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है वो कमजोर है या कम है, ठीक है। अगर वो आपका ज्यादा डिफरेंट नहीं दे रहा, बहुत कम एरर आ रहा है, बहुत कम डिफरेंट आ रहा है, तो उसका कंडीशन में उसकी एक्यूरेसी बेटर है। वही हमने आपसे कहा यहां पर कि त्रुटि जो होती, यथार्थता जो होती है, वो त्रुटि की आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, या आप कहे त्रुटि यथार्थता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आपकी त्रुटि कम है तो वो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, वैल्यू देगा। अगर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है तो आपका जो एक्यूरेट वैल्यू होगा वो कम देगा, अर्थात उसकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, ठीक है। और आपको त्रुटि पता है, वास्तविकवाद माइनस मेजर्ड वैल्यू माइनस आपकी रियल वैल्यू, वही फार्मूला आपको हमने बताया, E इक्वल टू एम माइनस आर, ओके। मेजर्ड वैल्यू और ये आपका रियल वैल्यू और ये आपका एरर, E इक्वल टू एम माइनस आर। ये क्या होता है, आपकी त्रुटि होती है, और त्रुटि आपकी यथार्थता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब मेन पॉइंट आता है यहाँ पर परिशुद्धता। तो परिशुद्धता आपसे बताया गया, मापित मान 1 माइनस मापित मान 2। अगर आप किसी एक ही राशि की वैल्यू का मापन करते हैं और दो बार, जैसे कि हमने बताया I1 और I2, एक करंट I फ्लो हो रही है, उसका आपने दो बार मेजर किया I1 और I2, और इनके बीच आप अंतर देखते हैं I1 I2 के बीच, ना कि आप देखते हैं मापित मान अर्थात मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू के बीच। नहीं, आपने जो मेजर किया है उन्हीं मेजर वैल्यू के बीच अगर अंतर देखते हैं तो उनके बीच जो आप अंतर देखेंगे उसे परिशुद्धता कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी यहां पर आप ध्यान से देखिए, अगर इनके बीच ज्यादा अंतर होगा तो आपकी परिशुद्धता भी यहां पर ज्यादा, मतलब अंतर यहां पर अंतर कम होना चाहिए। अंतर अगर कम होगा तो परिशुद्धता आपकी बेटर होगी, ठीक है। यही चीज यहां पर दर्शाया गया है। तो मापित मान -1 माइनस मापित मान 2, इतना समझना है आपको। मेजर्ड वैल्यू जो आपकी परिशुद्धता जो होती है, परिशुद्धता आपकी दोनों मेजर्ड वैल्यू के बीच ही होती है, और जो आपके यथार्थता एक्यूरेट होती है, एक्यूरेट वैल्यू आपका एरर से देखा जाता है, और एरर आपका मापित और वास्तविक मान से देखा जाता है। चलिए लास्ट है आपका यहाँ पर पॉइंट, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्त पुनरावृत्ति योग्यता और परिशुद्धता में क्या अंतर है, अभी हमने जस्ट ऊपर जो आपको बताया था उसमें बस इतना ही आपको डिफरेंट समझना है। देखिए यहाँ पर है पुनरावृत्ति योग्यता, इसमें बताया गया कि मापित मानों की समानता को पुनरावृत्ति योग्यता कहते हैं। मापित मानों की समानता को पुनरावृत्ति योग्यता कहते हैं। वही चीज हम कह रहे हैं कि अगर आपने 3 यहाँ पर करंट को वहां पर मापन किया है I1 I2 I3, और यहाँ पर अगर I1 बराबर I3 आ जाता, अर्थात दो वैल्यू यहां पर आपकी क्या आ गई, इक्वल समान आ गई, तो ये क्या हुआ कि आपकी जो वैल्यू आप मापन कर रहे हैं तो इसमें दो वैल्यू के समान होने के कारण, दो वैल्यू 3 वैल्यू यहां पर जितनी आप मापन करते हैं, अगर वो क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही है, वही उतनी करंट आ रही है, तो ये क्या हुआ, ये पुनरावृत्ति योग्यता, अर्थात ये क्या हुआ, यहां पर इसकी रिपीट एबिलिटी बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां पर बताया गया दोस्त परिशुद्धता क्या है कि इस समान सूचित मानों को परिशुद्ध मान व इस गुण को परिशुद्धता कहते हैं। तो ये चीज कह रहे हैं कि इस समान सूचित मानों को, मेरे दोस्त आपने यहां पर करंट जो आपकी I फ्लो हो रही थी उसमें आपने I1 I2 I3 आपने निकाला या I4 आपने किया, इन सभी मानों में मान लीजिए कि आपकी दो करंट I1 बराबर I2 ये दोनों सेम आ गई, अर्थात ये दोनों इक्वल आई। इसका मतलब इसकी ये रिपीट एबिलिटी के कारण अर्थात पुनरावृत्ति योग्यता के कारण ये क्या इक्वल, मतलब आपने 2 एम्पीयर की करंट आपकी फ्लो हो रही थी, बार बार आपकी 1.99 बार बार वही करंट आपकी रिपीट हो रही थी, मतलब ये आपका रिपीट एबिलिटी हुआ। और ये जो वैल्यू I1 और I2 हुए यही आपके परिशुद्ध वैल्यू हुए, और इसी प्रॉपर्टी को परिशुद्धता कहते हैं। क्या आपने चीजों को समझा भाई, ये आपकी जो दोनों इक्वल होगी, कोई भी दो मान लीजिए I3 I4 दोनों में इक्वल हुई तो ये परिशुद्ध हुई, ये क्या हुई, परिशुद्ध वैल्यू हुई, और इसकी प्रॉपर्टी को ही परिशुद्धता कहते हैं। बेटर चीजों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। या आज का वीडियो यही तक, ये चैप्टर नंबर 2 था। नेक्स्ट आपका इसी का एक टॉपिक और है जिसमें टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है ये चीजें डील करूंगा, फिर 3rd चैप्टर की तरफ चलूंगा। इसी प्रकार सारे चैप्टर को कैच किया जाएगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा तो कमेंट में जय हिंद,
जय हिंद जरूर लिख के जाइएगा। जय हिंद आप लिख के जाइएगा, तभी मुझे पता चलेगा दोस्त आपने वीडियो यहाँ लास्ट तक देखा है। अपनी तरफ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी जो खुशी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने शब्दों में अपनी बयां कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो आप वहाँ पर जाइएगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है। हम क्या वहाँ पर करंट स्टडी का ही ऑफिशियल इंस्टाग्राम का लिंक है, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट जैसे कि आप सभी लोग वहाँ पर मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई दे पाता हूँ। ठीक है, तो बस आपके जुड़ने के लिए वही एक है, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।